तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज एक और हमारे कैंडिडेट हैं हर्ष दाकरे, जो अपना जो एयरफोर्स है उसमें सिलेक्शन इनका हो चुका है। बस मेरिट का वेट है और नंबर इनके इतने हैं कि इनका मेरिट में नंबर आ जाएगा। ये रिटेन, फिजिकल, मेडिकल सब क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो इनसे थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ तक जो आए, जो यात्रा रही, इनकी जर्नी रही वो कैसी रही। तो हर्ष, पहले आप अपने आप को इंट्रोडक्शन दें अपना, और फिर अपनी जो यात्रा है उसकी शुरुआत करते हैं। जैन सर एंड जैन जय। दोस्तों, मेरा नाम हर्ष दागरे, जैसा कि सर ने बताया, और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 10th और 12th अपनी सीबीएसई बोर्ड से की। और फिर उसके बाद 2020 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि गांव वाले ज्यादातर लोग आर्मी, एयरफोर्स इनके बारे में ही ज्यादा जानते हैं और वो ज्यादा जॉब्स के बारे में एक्सपोज नहीं होते हैं। और जैसे कि मेरे बड़े भैया भी थे जो एयरफोर्स में ही थे, तो घर वालों ने भी बोला तू भी इसी में चला जा। और फिर मैंने भी डिसाइड किया, लेकिन मैं यहाँ पे आगरा आया, कोविड लग गया था। उसके बाद मैं आगरा आया नवंबर 2020 को। तो फिर एनडीए की तैयारी के लिए आया था सर। तो हम फॉर्म भर रहे थे, एक फॉर्म भर रहे थे तो एनडीए का। तो वहाँ पे वो फॉर्म भरने वाले भैया कह रहे थे कि यहाँ पे सब लोग ऐसी तैयारी करने आते हैं एनडीए की, फिर एयरफोर्स की पे आते हैं और फिर एसएससी पे आते हैं, फिर घर चले जाते हैं। तो जब हमने बोला नहीं, हम कॉन्फिडेंट थे काफी सारे कि हम उनमें से नहीं हैं। 3-4 दोस्त थे हम, तो हम कॉन्फिडेंट बहुत थे। अरे नहीं, वो उनके साथ होता होगा, हमारे साथ हमारे नहीं साथ होगा। हाँ, हम तो हमने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एनडीए का तो क्लियर नहीं हुआ, सेकंड दिया वो भी क्लियर नहीं हुआ, तो 3 अटेम्प्ट दिए मैंने एनडीए के, वो क्लियर नहीं हुए क्योंकि मेरी मैथ कमजोर थी। फिर लगने लगा, फिर उन भैया की बातें याद आती थी कि अब एयरफोर्स पे जाना पड़ेगा। फिर एयरफोर्स पे गए तो एक अटेम्प्ट उसका भी दिया, फर्स्ट उसमें भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ, 0.25 नंबर से मैं लास्ट अटेम्प्ट में रह गया था। ओके। उसके बाद फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा वाई ग्रुप में सिलेक्शन हो गया। और यही है मेरी जर्नी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हर्ष, अब कैसा लग रहा है? अब आप सिलेक्टेड हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि ये मेरी पूरे जीवन की अब तक का जीवन है, उसमें फर्स्ट सफलता है, फर्स्ट सक्सेस है। ओके, ओके। और जब रिजल्ट आया तो मैं काफी खुश था। मैंने जब अपना वो देखा रिजल्ट, तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड फॉर अच्छा। सेकंड लिखा था। तो मैं काफी खुश हुआ और मैंने सबसे पहले अपने पापा को फोन किया, क्योंकि सर भैया जो थे काफी होशियार थे पढ़ने में, ओके। और उन्होंने शुरू से ही एक चैलेंज रहा होगा कि हाँ सर, शुरू से ही चैलेंज था। और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्जाम क्लियर किए थे, एनडीए वगैरह सारे कुछ। तो मैंने नहीं कर पाए, तो मैंने फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया, तो ये साबित हो गया कि लो मैं भी कर मैं भी सकता कर सकता हूँ, हूँ। तो यही बिल्कुल, था। बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो हर्ष, 4 साल का ये जो मेंटालिटी सेट कर रखी है लोगों ने, इसका कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? 4 साल का सर जो अग्निवीर स्कीम लेके आई है एक तो सर हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है, सबसे बड़ा रीजन तो यही है इस स्कीम को लाने का। और इससे ये है कि पहले जो स्कीम थी उसमें लोग 17-17 साल, 20-20 साल सर्व करते थे तो छोड़ते नहीं थे, लेकिन अब 4 साल की जब हो गई है तो उसके बाद लोग जब वहां से सर्व करें, डिसिप्लिन सीखेंगे, फिर यहाँ आके उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये स्कीम अच्छी है। और 4 साल के बाद पैसा भी मिलेगा वहां से, 10.82 लाख रुपए जो मिलेंगे, उनसे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, बिल्कुल। फर्दर स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी बिल्कुल। कर सकते हैं, आप इकोनॉमिकली वो होंगे। तो इसका मतलब ये जो बच्चे जो गलती कर रहे हैं 4 साल की सोच करके फॉर्म वगैरह नहीं डाल रहे हैं, या और भी चीजें हैं जो नेगेटिव उनके दिमाग में है, तो गलती कहेंगे इसको, और क्या सर, गलती है है, ना? क्योंकि 4 हाँ। साल भी जॉब करना, फिर वहां पे भी हमें ये नहीं है कि हम वहां पे कुछ करेंगे नहीं या सीखेंगे नहीं। हाँ। सीखना तो हमें कहीं से भी मिल जाए, बिल्कुल, सीखना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और ये टिल डेथ। ईयर फोर्स हमको मौका दे दी, फिर उसके बाद भी हम परमानेंट हो सकते हैं 4 बिल्कुल हो साल के सकते हैं, बाद भी। मादा होना चाहिए। 25% का जो बता हाँ। रहे हैं, तो वो परमानेंट जा सकते हैं। हम यहाँ पे हाँ। किसी और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल। करेंगे, उससे अच्छा है वहाँ पे अच्छे से तैयारी करें तो हम हाँ। परमानेंट हो जाएंगे। और इन केस अगर नहीं भी परमानेंट होते हैं तो भी एक आप लाइफस्टाइल सीख के आओगे, वहां पे एक डिसिप्लिन सीख के आओगे, डिसिप्लिन आपको काफी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप वहां से लौट के आओगे तो यहाँ आपको पे लाइफ इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, सर है ना? सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ। वहाँ पे आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। और वो मेंटलिटी आप तभी समझ सकते हो जब आप वहां बिता के आओगे, अभी तो बस ऐसे ही जब जो बाहर सोच रहे हो वही निकलेंगे आपको तभी सही लग पता रहा है। चलेगा थोड़ा हाँ, सा। अभी तो कुएं के मेंढक है एक तरह हाँ से, सर। है ना? ओके, तो हर्ष, आपने पढ़ाई किस तरह से करी फिर? पढ़ाई जब मैं शुरू, ऐसा होता है कि एनडीए का मेरा सबसे जो रीजन था मेन क्यों नहीं निकला, क्योंकि मेरा मैथ कमजोर था। और हम ज्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं
कि हमारे जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं उनको हम बार बार पढ़ते हैं, और जो चीजें हमें अच्छी लगती है उन सब्जेक्ट में उसको ही पढ़ते रहते हैं। और जो वीक होता और है जो उससे वीक कटते होता है हैं, उससे कटने लगते हैं। इसको बाद में पढ़ेंगे अभी, मतलब एग्जाम इग्नोर आएगा मारते तो हैं। हाँ। और पढ़ते भी है ना उस सब्जेक्ट में जो कुछ भी, और उसी को पढ़ते रहते हैं जो हमें आता है, और उनको नहीं पढ़ते जो नहीं आता है। फिर उसी की वजह से मेरा एनडीए का एग्जाम मैथ इसी की वजह से नहीं निकला मेरा। तो हमें सब सब्जेक्ट को एक जो आपके स्ट्रांग है उनको थोड़ा सा कम समय दे के जो वीक है उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एट द एंड जब आप एग्जाम देने जाएं तो उससे 10-15 दिन पहले जितना भी है आपके पास मटेरियल उसको ही रिवीजन करें। अब इसके बाद फर्दर कहीं कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है या कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं बहुत है। बढ़िया। जो है उसी को अब रिवाइज जितना कर सकते हैं वो ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, और जो मॉक टेस्ट से ये नहीं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, बस लगा लिया नंबर चेक किया हटाओ, ये नहीं करना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि एनालिसिस करना हमें चाहिए। हाँ नई कुछ चीजें हैं इसमें से हाँ। बुकेब मिली है हमें हाँ, सीखने के नोट लिए, कर लो उसको। उसको नोट कर लो, शायद वही एग्जाम में आ जाए। और लोग बुकेब याद करते रहते हैं। इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की बुकेब की वोकैबुलरी, होती हाँ। है। बुकेब समझते हैं कि सर सीट देंगे उसको याद करो। मेरा मानना है कि बुकेब आपको पैसेज में से मिल सकती है, बिल्कुल। आप एरर कर रहे हैं वहां से मिल क्वेश्चन से सकती मिल है, सकती है। कहीं से भी मिल सकती बिल्कुल, है। लेकिन बच्चा सोचता है नहीं मुझे सिर्फ बुकेब जो सर सीट देंगे उसी को याद करूंगा, और पैसेज वगैरह इनमें से वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वही है, वही उसी को उठा के तो टीचर बस वहां पे वो अलग से मेंशन कर मैं देते हैं। आपको क्लास में देखता रहता था कि आप कुछ ना कुछ नोट करते रहते थे, तो वो दिख जाता है कि कैसे क्या है। ये आपकी अच्छी हैबिट थी और उसी का नतीजा है कि आप जो है आज यहाँ पर है। तो जो आप एकदम संतुष्ट हैं हाँ सर नौकरी मैं से? काफी संतुष्ट अच्छा, हूँ। और तो हाँ हाँ, सर इसके बाद भी अगर 4 साल के बाद नहीं होता है तो मेरा प्लान है सर, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ बाई ग्रुप का, इसीलिए मैंने किया था क्योंकि वहां जाके मैं स्टडी कर सकूं। ओके, और मैं अभी यूपीएससी आईएएस की प्रेप भी कर रहा हूँ सर बढ़िया, उसके साथ ठीक है। साथ। ओके, ठीक है। तो फिलहाल आप इसी को फोकस करें और कोशिश करें इसमें परमानेंट हो जाए और देश की सेवा करते रहें। तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू और मैं कामना करूंगा कि आप अच्छे से करते रहें चीजें। सर। ठीक, और हाँ यहाँ पे जैसे कि वहां पे हमने देखा था जीडी में सर, आपने तैयारी बहुत अच्छी कराई थी, जी, प्रेपरेशन बहुत अच्छी कराई थी। जी, जैसे वहां पर हमने बच्चों को देखा था, मेरे हाँ, ग्रुप में 17 बच्चे थे। ओके, 17 बच्चे में से सर किसी के पे बैठने का ढंग नहीं था कि ओके, बैठना कैसे है। ओके, मुझे लगा था कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन हुआ, सब बच्चे, मैं 7वें 8वें 10वें नंबर पे होऊंगा, ओके, तो इंट्रोडक्शन किसी ने अच्छा नहीं दिया, तो ठीक मुझे है, लगा कि मेरा तो इनसे काफी अच्छा है, अच्छा है, सर ने तो मुझे काफी अच्छा किया है। ओके, और जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो जो बोर्ड था, दो हाँ, सर थे, वो पैनल, देख रहे थे मुझे। ओके, हाँ, उन्होंने इंट्रोडक्शन, जब मैंने, किसी ने उनसे जय हिंद भी नहीं किया, गुड ओके, आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कुछ भी नहीं किया, ओके, मैंने ही किया, जय हिंद सर, जय ओके, हिंद एवरीवन। तो ओके। उन्होंने देखा, और जैसे मैंने वो इंट्रोडक्शन आपको दिया, नोटिस कर रहे होंगे एग्जाम में। हाँ इंट्रोडक्शन दिया तो उन्हें लगा। और फिर उसके बाद जब डिस्कशन हुआ तो मैंने एक पॉइंट ही बोला, उनके बाद उन्होंने बोल दिया कि चेस्ट नंबर ये सिर्फ ये बोलेंगे, बाकी सब बाकी सब शांत रहेंगे। तो उसमें मेरा नहीं नहीं था। था कि मतलब ओके, मुझे नहीं बोलना है, मेरा ठीक है। मुझे लगा सर आपने भी बताया था हाँ, कि जब वो बोल दें तो उसके बाद बोलना नहीं है। बोलना नहीं है, ओके, सिलेक्शन हो गया मान लीजिए। हाँ, तो मुझे लगा कि सर ने जो बोला वही हो गया, हाँ, तो फिर मैं बाहर निकला, और जब चेस्ट नंबर बोले वहां पे 8 बच्चे निकाले थे, तो हो गया था सर वहां पे। अच्छा, और बहुत सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने सर काफी मेहनत की सर, हमारे बिल्कुल, पास जब बिल्कुल। आए थे हम तो सर इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, इंग्लिश अच्छी थी मेरी, जी, लेकिन बोलने में अच्छा नहीं था मैं, अच्छा, अच्छा। हेजिटेशन होती थी। तो हाँ, सर जब आपने इंट्रोडक्शन, पहले दिन तो मैंने इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दे पाया, हाँ, हाँ, और इंट्रोडक्शन फिर दिया, और आपने सर पर्सनली काफी मेहनत की, आप भी सर नोटिस करते थे, हाँ, जब ग्रुप डिस्कशन होता था तो हाँ, आप नोटिस करते थे कि आपने यहाँ पे इतनी बार पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे आप लैग कर गए बोलने हाँ, में, हाँ। या बहुत सी और चीजें थी जो वॉइस सर में वॉइस में कैसे, फ्लक्चुएशन, सारा चीज़ पॉज़ कहाँ करना है ना? कैसे वो सारी अपने चीज़, इमोशन पिच, रखने हैं, टोन, हाँ, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, सारी सब चीज़ें। कुछ कैसा रखना है। सर आपने पर्सनली बहुत हेल्प किया, और बिल्कुल, जी। उससे ही सर हमें बहुत हेल्प। तो आप, मुझे भी खुशी हो रही है जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आपके घर वालों को ही नहीं, हमें बहुत खुशी होती है ना? क्योंकि एक अध्यापक का जॉब, वो फीस तो हर कोई लेता ही है, लेकिन जब बच्चा सिलेक्ट होता है ना तो उसका कोई ऐसा लालच नहीं होता, लेकिन उसको अंदर से खुशी होती है कि जो मेहनत करी अब फल मिल चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा हर्ष आपसे मिलके, और मैं कामना करूंगा कि आप अच्छे से करते रहें लाइफ में और तरक्की ऐसे ही करते रहें। और आप भी काफी डेडिकेटेड थे, मैंने देखा है, और आज उसका फल आपके सामने है सभी की। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए हर्ष। थैंक यू। और ऐसे ही मैं
आप लोगों के लिए करता रहूंगा। आप लोग आते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी प्रेरणा मिलती है, मुझे और ज्यादा मेहनत करने का जुनून आता है, जोश मिलता है मुझे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, जय हिंद।